एवरीवन, क्या हालचाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसके टॉपिक है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो इस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में आपको क्या एडवांटेज मिले और क्या डिसएडवांटेज रहे आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग तो सभी लोग होते हैं, लेकिन अगर आप खूबसूरत हैं तो आपकी ज़िंदगी में इसके क्या एडवांटेज रहे और डिसएडवांटेज भी मैं देखूंगी। और अगर आप नॉर्मल हैं या नॉर्मल से थोड़े लोअर पे आते हैं, यानी कि सबको ऊपर वाले ने बनाया है, हमारा कोई कमाल नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं, हमारा यानी कि ना अच्छे होने में कोई कमाल है ना बुरे होने में कमाल है। मैं इस पर कोई रीडिंग नहीं करी, लेकिन लोगों के बिहेवियर पे आपको क्या एडवांटेजेस मिले और क्या एडवांटेज नहीं मिले अगर आपकी शक्ल थोड़ी नॉर्मल थी या नॉर्मल से थोड़ी कम थी, अगर आपका कलर जो है वो थोड़ा डार्कर साइड पे है, क्योंकि हम एशियंस जो हैं वो ज़्यादातर गोरा रंग है तो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत खूबसूरत लोगों से हम लोग ज़रा अलग तरह से डील करते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं या थोड़े से शक्ल के नॉर्मल से भी नीचे आते हैं तो उनसे जो है वो किस तरह से डीलिंग होती है, ये मेरी रीडिंग का टॉपिक है। मैं दोनों के लिए लूँगी, बहुत खूबसूरत लोगों के लिए भी और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी कर लेते हैं कि बहुत खूबसूरत और बहुत नॉर्मल लोग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं देखूंगी दोनों के। तो सबसे पहले मैं आपकी पर्सनालिटी ले लेती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। आपको क्या एडवांटेज मिला अगर आपकी शक्ल अच्छी थी आपकी ज़िंदगी में, और क्या डिसएडवांटेज रहा आपकी शक्ल की वजह से। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं आपके, हो अच्छा, कुछ ज़्यादा ही जो है वो ऐसे कार्ड्स मेरे कभी नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, तो चलें पहले जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं उनके लिए ले लेते हैं और फिर जो नॉर्मल हैं लोग उनके लिए भी देख लेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। ओके, अरे 10 और 10, ओके। 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords और hangman। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, अपराइट ही लेती हूँ मैं, रिवर्स में नहीं लेती हूँ। ओके, चलें। अगर आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, चलें पहले पर्सनैलिटी देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप, डेविल की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले मैं कार्ड्स बता दूं। 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, द हैंगमैन, 8 ऑफ swords, द डेविल और द फूल, 7 ऑफ wands। अच्छा जी, स्टार्टिंग में ही आप बहुत बर्डनाइज रहे हैं, बेतहाशा बर्डन रहा है आप पे आपकी खूबसूरती की वजह से। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपसे गलत अप्रोच करने की कोशिश की है, मिसबिहेव किया है आपके साथ, बदतमीज़ियाँ तक की हैं आपके साथ, और आप जो थे वो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बहुत अर्ली एज में, मेरे ख्याल से 13 या 14 की ही एज में आपका जो है दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। एक जगह आप अपने आप को स्टक महसूस करते थे और लोगों को बहुत कोशिश करते थे बताने की कि जैसे आप नज़र आ रहे हैं ऐसे असल में आप नहीं हैं। ठीक है, दूसरा ये कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश की है। आपके पीछे लोग तो पागल थे ही, क्योंकि खूबसूरत लोगों के पीछे अक्सर ये होता है, अक्सर क्या अक्सर और बेशतर ही ये होता है। मैं ये कार्ड देख रही हूँ कि डेविल के साथ जो है इसके बाल यहाँ तक आ रहे हैं, जब तक ये फूल का कार्ड नहीं शुरू होता। लगता है ये दोनों कार्ड एक ही हैं। ओके, आपने उस डेविलिश एनर्जी से अपने आप को छुड़ाया है और इस तरह से छुड़ाया है कि आपने कुएं तक में छलांग लगाने को आप तैयार हो गए थे कि मुझे कोई इससे बचा ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा गार्डअप आपने अपने आप को कर लिया और बहुत ज़्यादा आप शुरू से ही बर्डनाइज रहे हैं अपनी खूबसूरती की वजह से। यानी कि लोगों ने आपकी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप चाहते क्या हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ बुरी लगती है। बस ये है कि आप खूबसूरत हैं,
आप पे जो एक टैग लगा हुआ है कि ये बहुत खूबसूरत है, इससे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, तो इसके साथ तो हम जो हमारी मर्ज़ी आए हम करें, हम जो भी जुमला बोलें ये जवाब देगी, तो हमारे पास तो खड़ा ये जवाब है कि अच्छा तुम तो वैसे ही बहुत इतराते हो या बहुत इतराती हो क्योंकि तुम खूबसूरत बहुत हो। ठीक है, तो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी शक्ल पे ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम बहुत खूबसूरत हो तो तुम कुछ भी कर लोगी। तो ये वाले जुमले जो है ना, ये आपने बहुत अर्लीस्ट एज में सुने हैं और आपने इनको फ़ील भी बहुत किया है, आप इससे हर्ट भी बहुत हुए हैं, आपने लोगों को बताने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपका देखने का नज़रिया जो था वो बिल्कुल ही बदल गया दुनिया को, कि दुनिया वाले खूबसूरत लोगों के साथ अच्छा नहीं करते। ठीक है, दुनिया वाले खूबसूरत लोगों के साथ अच्छा नहीं करते, या तो उनसे जलते रहते हैं, या फिर उनकी चीज़ें ख़राब करते रहते हैं, या उनके रास्ते मुश्किल करते रहते हैं। ठीक है, और आप जैसे नज़र आते हैं अंदर से आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, ये बात आप किसी को बता ही नहीं सके, क्योंकि लोग सिर्फ आपको बाहर से देखते थे। और आपके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी आ जाती है खूबसूरत होने की वजह से, कि आप लोगों को बताएं कि भाई मेरी आदतें भी तो हैं, मैं आदतों की बहुत अच्छी हूँ, या मैं आदतों का बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सारी अच्छाइयाँ आपकी जो है वो शक्ल पे आके ख़त्म हो जाती थी, और सारी बुराइयों का जवाब ये होता था कि ओ ये तो खूबसूरत बहुत है ना, इसलिए ये इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ करें। अपनी गलती कोई नहीं मानता था, और इसके बाद आप हमेशा एक फ़्रेश स्टार्ट करते रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने छोड़ा है, मेरे ख्याल से शायद आपके 10 लोग जो बहुत करीबी आपकी ज़िंदगी में थे, कम से कम 10 लोगों ने आपको ऐसी तकलीफ़ पहुंचाई है कि आप बता सकते हैं उंगलियों पे गिन के कि 10 लोग आपकी ज़िंदगी में इतने क्रिटिकल रहे हैं, इतने क्रिटिकल रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। यानी कि आपके दोस्तों तक ने भी आपको जुमला मारने में देर नहीं की। यानी कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड जोन में गए हैं, दोस्तों के सर्कल में आप हैं, तो आपकी खूबसूरती की वजह से वो दोस्त जो है उसकी अपनी दोस्ती जो है वो ख़राब होने लगी ना। अगर आप किसी यानी कि दोस्त की पार्टी में गए हैं, तो वो जितना भी तैयार हुई है बेचारी, तो आपकी वजह से उसकी तैयारी सारी डाउन हो गई, और उसको जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी आपको मिली। हालांकि आपका कोई कसूर नहीं है, खूबसूरत तो आपको ऊपर वाले ने बनाया है, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हर जगह जाके इल्ज़ाम आपके सर रहा है कि आप जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो ये इल्ज़ाम आपके सर पे रहा है, और बहुत आपको दुख पहुंचा है आपकी खूबसूरती की वजह से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, एडवांटेज क्या मिला? अगर आप खूबसूरत थे, एडवांटेज क्या मिला आपको? ओके, एस ऑफ कप, एडवांटेज देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। 8 ऑफ कप, ओ एस ऑफ कप और 8 ऑफ कप, दो कार्ड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जनाब, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एस ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मोहब्बत मिली है आपको, बेतहाशा लोग आपको चाहते हैं, आपको जो देखता है वो आपको पसंद करता है। जाहिर बात है आप खूबसूरत हैं, तो जो देखता है उसको आपकी टूवर्ड मोहब्बत महसूस होती है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी है इस वजह से कि आप खूबसूरत बहुत हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा कोई काम करने नहीं चलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मर्द है या औरत, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो उन्होंने छोड़ने में बड़ी जल्दी की आपको, या आप वॉक अवे कर गए। और ज़्यादातर ये है कि मुझे ये फ़ील आ रही है कि लोगों ने ही आपको छोड़ा है, आपने लोगों को नहीं छोड़ा। लोगों ने ही आपको छोड़ा है ये सोच के कि इसके मेयार के हम नहीं, इसको तो कोई भी मिल जाएगा। यानी कि एक ये चीज़ मुझे आपकी रीडिंग में शुरू से लग रही है कि एक तो आप बहुत बर्डनाइज रहे हैं अपनी खूबसूरती की वजह से, कि ज़िम्मेदारी बहुत थी आपके ऊपर कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आप नहीं सही होना है, दूसरों ने सही नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो आपकी ऊपर ज़िम्मेदारी थी ही।
और उसके बाद जो है ये जिम्मेदारी बाद में भी आपके सर ही डाल दी गई कि भाई इसको तो कोई भी मिल जाएगा, ये तो इतनी खूबसूरत है, अगर मैं छोड़ भी दूँ इसको तो इसको तो कोई भी मिल जाएगा। अगर मैं ये मर्द के लिए भी मैं कह रही हूँ, मेल के लिए भी कह रही हूँ कि लड़कियों ने भी ये सोचा कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत है, अगर हम इसको धोखा दे रहे हैं या अगर हम इसके साथ नहीं रहना चाहते तो इसको तो कोई भी मिल जाएगा, इसके लिए तो कोई मसला नहीं है। मोहब्बतों में आपने अच्छे खासे जो है आपको एडवांटेज मिला है, लेकिन लोगों ने इस एडवांटेज को आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि ये बहुत अच्छा है, इसको कोई और मिल जाएगी। ठीक है, क्रॉस रोड पे हमेशा लोग रहे हैं आपके साथ कि इसके साथ क्या करें, अच्छा करें बुरा करें, अच्छा करें बुरा करें, तो आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं। कभी आपकी समझ में नहीं आया है कि सामने वाला जो है ये मेरे साथ सिंसियर है भी या नहीं है, क्योंकि लोग आपसे बात करते हुए ज़रा घबराते तो हैं, क्योंकि जो अच्छे देखने में लोग अच्छे होते हैं उनसे बात करते हुए अच्छे अच्छे इंसान, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान भी है, अगर जो बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर उसके सामने कोई खूबसूरत इंसान आ जाए तो उससे बात करते हुए वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं कि वो ये तो खूबसूरत है बहुत ज़्यादा और इससे बात करना जो है वो ज़रा आसान चीज़ नहीं है। तो आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं कि मेरी ना जहानत नज़र आती है किसी को, ना मेरा इखलाक नज़र आता है किसी को, बस नज़र आती है तो मेरी खूबसूरती। ठीक है, आप हमेशा वेट करते रहे हैं कि कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो सिर्फ आपको जानेगी, जो आपकी खूबसूरती को ना माने, सिर्फ आपको माने। और आपने वेट भी बहुत किया है, आपकी सूरत और शक्ल की वजह से आप बहुत अबंडेंट रहे हैं। मनी वाइज आपने जो चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो गई है, यानी कि अगर आप कॉलेज में गए हैं तो बहुत सारे काम आपकी बहुत आसानी से हो जाते हैं। जॉब भी आपको, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आपकी जॉब भी बहुत अच्छी रही। फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहे हैं अपनी अपीयरेंस की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि लोग आपको मानते हैं कि जो चीज़ आप सोचते हैं मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ हो जाती है, लेकिन आप चीज़ों में जगल करते रहते हैं कि ये चीज़ जो है वो मेरे हक़ में है, अच्छी या नहीं है। एडवांटेज अगर मैं देखूं तो एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है और लोगों ने आपको छोड़ा भी सिर्फ इस वजह से कि इसको तो हमसे बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये कार्ड जो है ये थोड़ा सा मुझे डाउट में दे रहा है कि ये आपका एडवांटेज मैं नहीं कहूँगी, ये डिसएडवांटेज मैं मानूंगी इस चीज़ को, कि लोग जब छोड़ के चले जाएँ सिर्फ इस वजह से कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, तो आपकी मोहब्बत इतना मैटर नहीं करती जितनी आपके लुक्स मैटर करते हैं। आप बाज़ दफ़ा यानी कि अगर लव अफेयर रहा है और उन्होंने आपको छोड़ा है ये सोच के कि इसको तो कोई भी मिल जाएगा, तो आपकी मोहब्बत कहाँ गई? ठीक है, लेकिन ये आपके साथ हुआ है, ये कार्ड में आ रहा है। क्रॉस रोड पे आप हमेशा रहें कि लोग मेरी आदतें नहीं देखते, मेरी शक्ल देखते हैं। ये बात आप बहुत बोलते हैं लोगों को कि लोग मेरी आदतें नहीं देखते, लोग मेरी शक्ल देखते हैं। मेरे अंदर का जो मेरी आदतें हैं उनको भी तो कंसिडर किया जाए ना, उनके ऊपर भी तो नज़र डालो कि मैं चाह क्या रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता ये बात। ठीक है, इसीलिए आप लोगों में जो है बहुत जगल करते हैं और फिर आपने सारा ध्यान जो है वो मैनिफेस्ट करने में लगा दिया है, अपनी दुआओं में लगा दिया है कि अगर मैं शक्ल का अच्छा हूँ तो ये ऊपर वाले का कमाल है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। और आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएं और इस वजह से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिली भी हैं, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं। चलें जी, अब देखते हैं डिसएडवांटेज। हालांकि 8 ऑफ कप का कार्ड आ गया तो डिसएडवांटेज तो पहले ही उसमें आ गई है। एडवांटेज मुझे कम नज़र आ रहा है आपकी शक्ल की वजह से, डिसएडवांटेज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप, ये जो मैं कह रही हूँ 8 ऑफ कप की जो एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है आपकी ज़िंदगी में। जस्टिस कार्ड एक उल्टा आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, डिसएडवांटेज जो आपके साथ रहा है 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है आपकी ज़िंदगी में, दोस्तों में भी थर्ड पार्टी रही है और आपको बाकायदा आपके दोस्तों ने कहा है कि यानी अगर कोई भी बात हो गई और आपने उनके साथ जो है वो बातचीत की या बहस हो गई आपकी
कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ सही नहीं है, तो वो आपको 1 मिनट में ये कह के कोने में बिठा देते हैं कि तुम तो चुप रहो, तुम तो बहुत इतराते हो, या तुम तो बहुत चुप रहो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसलिए तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तुम्हें तो लोग मिल ही जाते हैं। यानी कि दोस्तों में ज़्यादातर बातें किस तरीके से होती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स की बातें हो रही हैं या जॉब की बातें हो रही हैं, तो सब आपको ये कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना, तुम जॉब पे भी जाओ तो तुम्हें फ़ौरन जॉब की ऑफ़र हो जाती है, हमें तो नहीं होती। तुम किसी से मिलना चाहो तो फ़ौरन लोग तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमसे तो नहीं मिलते। तो दोस्तों ने भी आपको साइड में किया है, आपके लवर्स ने भी आपको साइड में कर दिया कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको तो कुछ भी मिल सकता है दुनिया के अंदर। लोगों की सोच है ये कि जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो, अगर आप देखें शोबिस के भी जो लोग हैं या बहुत वैसे भी जो खूबसूरत लोग होते हैं, मिस वर्ल्ड हो गई या मिस यूनिवर्स हो गई, या मर्दों में भी जो सारी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं या फिज़ीक उनकी बहुत अच्छी होती है या उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, वो जो जिम वगैरह करते हैं, जिमर्स जो होते हैं, तो उनके साथ भी ये होता है कि उनकी अगर आप ज़िंदगी देखें ना, तो 100 में से 80% लोग ये कहते हैं कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिला, हमें कोई सिंसियर पार्टनर नहीं मिला, उनकी खूबसूरती की वजह से लोगों ने उनको छोड़ दिया कि तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। आप अपने से ऊपर वाले के साथ रहना भी एक कमाल होता है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर खूबसूरत है तो उसके साथ रहना भी आपका एक कमाल है, और अगर वो आपसे थोड़ा नीचे है और आप खूबसूरत हैं तो भी आपका एक कमाल है, ठीक है। ये मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये ज़र्फ़ की बात होती है, ये आपके अंदर की एक अच्छाई होती है कि आप जो डिज़र्व करता है सामने वाला इंसान उस चीज़ को मानिए। लेकिन बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले को मानते हैं। आजकल तो कोई किसी को भी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। आप हमेशा इंसाफ मांगते रहे हैं लोगों से कि मेरी शक्ल को और मेरी खूबसूरती को एक साइड पे रखो, मुझे इंसान समझो, लेकिन आपके टूवर्ड जो है लोगों की मोहब्बत आपको बहुत स्लोली फील होती है, और आपके पास चॉइसेस बहुत रखी जाती हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा। यानी कि आपके दोस्तों ने भी आपके सामने बहुत चॉइसेस रखी हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत चॉइस है, तुम तो जिस चीज़ पे हाथ रखो वो चीज़ तुम्हारी है। लेकिन ऐसा ज़िंदगी में है नहीं, आप हमेशा बैलेंस मांगते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि आपको कभी नहीं मिला, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है आपकी ज़िंदगी का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो बहुत, आप जो हैं वो बहुत दुखे हुए इंसान लग रहे हैं मुझे। अब ये 3 कार्ड तो नज़र आ गए तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मुझे बज़ाहिर जो है ये जो खूबसूरत इंसान हैं वो बहुत दुखे हुए लग रहे हैं, जिसकी भी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सन का कार्ड दूसरी दफ़ा आ गया है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। जो कार्ड आना होता है वो दोबारा शफल करने पे भी आ ही जाता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, ओके। ये कार्ड्स जो है ये सारे बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर को कि वो इस सिचुएशन से डील कर सकें, कि लोग जो उनको हर वक्त कहते रहते हैं कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, ये जो जुमले मेरे व्यूवर सुनते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, एडवाइस, ओके। सन की लाइट में हैं आप, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, आप ये जुमले सुन सुन के थक चुके कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में, तुम तो बहुत खूबसूरत हो भाई, तुम्हें तो वो चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ी जो हमें फेस करनी पड़ी। आप थक चुके हैं ये जुमले सुन के, और अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अपने आप के साथ ही खुश रह सकते हैं। आपके जैसा इंसान आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं अभी दोबारा चेक करूँगी, ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि इतनी जो आपकी खूबसूरती की वजह से आपको टारगेट कर लिया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में ये वाइब आ रही है कि आपकी खूबसूरती की वजह से आपको टारगेट किया गया है कि इसके साथ कुछ भी कर जाओ और इल्ज़ाम आखिर में ये रख दो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है।
जो भी बदतमीज़ी किसी ने की, जो भी तकलीफ़ आपको पहुंचाई, आखिर में वो ये कह के बाहर निकल गए भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तो भाई लव अफेयर ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो तुम्हें तो यानी कि आपकी जहानत गई तेल लेने, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं इस वजह से आपको जॉब मिल गई है। आपका जो क्या कहेंगे उसके अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं ना, वो नहीं मानते लोग, आपकी खूबसूरती मानते हैं कि भाई इनको जो है जॉब इस वजह से मिली है कि ये देखने में बहुत अच्छे हैं, ये देखने में बहुत अच्छी हैं। अगर ये शक्ल की इतनी अच्छी नहीं होती तो इनको कभी जॉब नहीं मिलती, इनका जहन नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है। ये जुमले भी आपने सुने हैं, ठीक है। दोस्तों ने भी आपको बिल्कुल साइड पे कर दिया कि भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम तो कुछ भी कहो, कहीं पे भी खड़ी हो जाओ या खड़े हो जाओ तो तुम्हारे काम फ़ौरन हो जाएंगे। इनके इवन कॉलेज में भी अगर आपने किसी से होता है जैसे ऑफिस का कोई काम है तो आपको आगे कर दिया जाता है कि तुम चले जाओ या तुम चली जाओ, तो तुम्हारे कहने पे तो फ़ौरन ये काम कर देंगे, हमारे कहने पे नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है। क्लैरिटी आपको मिल गई है और अब आपने अपने आप को गार्ड अप भी कर लिया है। अब आप आधी अधूरी ज़िंदगी नहीं गुजरना चाहते, लोगों को उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपको आपकी बराबरी के, आपकी जहन के मुताबिक समझें, आपको इंटेलिजेंट माने, आपके जहन को कबूल करें। वरना आप जो है उनकी ज़िंदगी से निकलने को बेहतर समझते हैं। टावर मोमेंट है, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि टावर मोमेंट भी आया आपकी ज़िंदगी में और आपने फिर ये सोचा कि अगर मैं अकेली ही रहूँ या अकेला ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कितने मैसेजेस हैं कि ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड आया था टावर मोमेंट में जो नीचे चला गया, और 2 ऑफ कप, 10 ऑफ। ओके, ओहो ये तो बहुत बुरा हो गया है। अच्छा, हुआ ये है जनाब आपके साथ कि आपको जो विश फुलफिलमेंट लगी अपनी ज़िंदगी की कि इनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ट्विन फ्लेम भी थे आप और बहुत मोहब्बत थी आपकी जिस पर्सनैलिटी के साथ, उस पर्सनैलिटी ने भी आपको आपकी खूबसूरती की वजह से छोड़ दिया। ओके, उन्होंने आपको आपकी खूबसूरती की वजह से छोड़ दिया, जो टावर मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। ये रीडिंग मुझे शुरू ही जब 10 ऑफ वॉन्ड से हुई है ना, एक बर्डन के साथ शुरू हुई है आपकी ज़िंदगी। आपकी खूबसूरती ने जितना आपको तकलीफ़ पहुँचाई है ना, उतनी आपको खुशियाँ नहीं मिली ज़िंदगी में जितनी आपकी खूबसूरती ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। उसके बाद आप 5 ऑफ कप की एनर्जी में आ गए, आपने यानी कि आपको बहुत अफसोस है, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन आपने इसको जजमेंट माना, ऊपर वाले का फ़ैसला माना और आप इस ब्रेकअप से निकल गए। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी जी तो रहे हैं, बहुत स्पीड से अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, और ये बात आपकी समझ में आ गई है कि आपने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। और हो सकता है शायद आपके मज़हब की तरफ जो है वो ध्यान ज़्यादा हो गया है। अब आपको ये बात बहुत समझ में ज़्यादा आ गई कि शायद आपकी ज़िंदगी थी ही इसलिए कि आपको जो है हीलर बनना था या मज़हब की तरफ ज़्यादा आना था या लोगों को गाइड करना था। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं और इन सारी परेशानियों जो आपने अपनी अच्छी शक्ल होने की वजह से देखी या अपने खूबसूरत होने की वजह से देखी, तो वो सारी परेशानियां आपको इस स्टेज पे पहुंचाने के लिए थी, और अब आप ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं इस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में कोई सही इंसान भी आएगा जो इनकी शक्ल के अलावा इनको इम्पोर्टेंस देगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ इनको इम्पोर्टेंस देगा, इनकी शक्ल को नहीं, इनकी खूबसूरती को नहीं, इनकी आदतों को, इनकी इंटेलिजेंस को माने। क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है? डेफिनेटली है। ओके, 3 ऑफ, डेफिनेटली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जनाब,
आपकी ज़िंदगी में मैंने ये पता करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी खूबसूरती के अलावा भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको जज करें और माने। डेफिनेटली है। किंग ऑफ कप का आया है, आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी मिलेगी, या हो सकता है कि मिल गई हो 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने के दरमियान। बड़े पैशनेट होके वो आपके टूवर्ड आएंगे और बहुत छुपा के आप ये रिलेशन रखेंगे। आपको ना खुद यकीन आएगा ना उस पर्सनैलिटी को यकीन आएगा कि आप इतने खूबसूरत होके उनके साथ हैं, लेकिन वो आपको आपकी खूबसूरती की वजह से नहीं, आपकी आदतों की वजह से ही पसंद करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप के कार्ड में इन साहब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि जो फीमेल भी आपकी ज़िंदगी में आए वो आपकी खूबसूरती बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो आपकी आदतें देखेंगे। और बहुत ज़्यादा ये है कि हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपकी मुलाकात हो जाए इनसे, और आपका जो काम करने का अंदाज़ है, जिस तरह आप लोगों को कंफर्ट देते हैं, जिस तरह लोगों की हेल्प करते हैं वर्क प्लेस पे, तो हो सकता है कि ये आदत आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है और मानी जाएगी भी, और वो भी इसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आपके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत पैशनेट होकर आप बात करते हैं, तो इस चीज़ को भी वो देखेंगे। और आपके अंदर जो है मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं कि दोबारा क्या ये वही सब कुछ दोबारा होने वाला है मेरे साथ जो पहले हुआ है। और अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है कि जो भी बात होगी वो क्लियर कट होगी। ठीक है, तो ये तो है आपकी रीडिंग कि अगर आप खूबसूरत हैं, ठीक है, तो क्या एडवांटेज मिले आपको और क्या डिसएडवांटेज रहे आपकी ज़िंदगी में। तो ये तो उन लोगों की रीडिंग है। अब मैं उनकी रीडिंग लूँगी कि जो नॉर्मल हैं लोग, या थोड़े से जो है वो शक्ल के या उनकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी नॉर्मल है, तो उनकी ज़िंदगी में उनको क्या एडवांटेज मिले और क्या डिसएडवांटेज रहा उनकी ज़िंदगी में। अच्छा जनाब, अब जो नॉर्मल लोग हैं उनकी रीडिंग देखते हैं क्या रहा आपके साथ जनाब। 9 ऑफ कप, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। मैं सही कह रही हूँ ना? 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, अच्छा जी, 9 ऑफ कप, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट और 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर नॉर्मल पर्सनैलिटी रखते हैं या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ भी चीज़ ऐसी है कि लोग टारगेट करते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं देखने में, तो आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल लोगों में आते हैं बनिस्बत खूबसूरत लोगों के। ठीक है, तो 9 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। विश फुलफिलमेंट रही है आपकी ज़िंदगी में, आपने अपनी जो भी ख्वाहिशें की हैं वो आपको पूरी मिली हैं, क्योंकि आप बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया है वो चीज़ आपको मिली है और बहुत क्लियर कट आपने ज़िंदगी गुजारी है। चैरियट की उसमें है, बहुत स्पीड से आप हर चीज़ अपनी अचीव कर लेते हैं और अपनी चीज़ों को हासिल भी कर लेते हैं, और आपको इस चीज़ में ज़रा सा भी खौफ नहीं आता कि अगर कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश करे तो आप उसको उसके घर तक पहुंचाने में देर नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा जो है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं, कि अगर किसी ने आपके साथ हाथ करने की कोशिश की तो फिर आपने उनको छोड़ा हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है, एडवांटेज क्या रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, रातों की नींदें आपकी भी उड़ी हैं, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान किया है, आपके लुक्स की वजह से आपको बहुत जुमले भी कसे हैं। आपने ये सारी चीज़ें तन्हाई में डील की हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी पे जितना भी काम किया है वो तन्हाई में किया है। हो सकता है, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके घर में या तो आपकी बड़ी बहन या फिर कोई भी फीमेल या माँ या फिर आपकी दादी जो हैं
वो उन्होंने आपको बहुत हिम्मतें दिलाई हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी कम है या तुम्हारा रंग थोड़ा सा डार्कर साइड पे है या तुम इतने आपकी हाइट थोड़ी कम है, मैं उन लोगों की ये रीडिंग निकाल रही हूँ। नॉर्मल इंसान होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपको सेहत दी है ऊपर वाले ने, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ लुक्स को इम्पोर्टेंट दी जाती है कि खूबसूरत है या आप बदसूरत हैं। ठीक है, मैं बदसूरत तो मुझे किसी भी सूरत में कोई भी इंसान नहीं लगता, इसलिए मैं ये जुमला नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि आप नॉर्मल हैं। लेकिन आपके घर में कोई एक औरत, जिसमें आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपके फादर की बहन हो या आपकी खाला हो, पुप्पी हो या खाला हो, तो जो भी आपके क्लोज़ ख़ातून हैं, उन्होंने आपको बहुत इनकरेज किया है कि नई नई ज़िंदगी इस तरह सिर्फ लुक्स पे नहीं होती है, ज़िंदगी आपकी जहानत पे डिपेंड करती है। और इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, लेकिन उस एज में नहीं की जिस एज में आपको कर लेनी चाहिए थी। थोड़े आप उससे लेट हुए हैं उस कामयाबी को हासिल करने में। फिर आपने एक रेस्टिंग पोजीशन रखी है और अपने जज्बात आप सबसे छुपा के ही रखते हैं। आप इसमें हमेशा अपने आप को फंसा हुआ ही महसूस करते हैं कि मुझे जो है ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, एडवांटेज अगर मैं देखूं तो एडवांटेज आपको मोहब्बत बहुत मिली है, आपको एक्स्ट्रा मोहब्बत मिली है, आपको ये फील कराने के लिए कि आप में कोई कमी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आप रातों में अकेले में भी रोए हों कि लोग मुझे जो है वो टारगेट करते हैं और मेरी शक्ल का मजाक उड़ाते हैं या मेरे रंग पे जुमले कसते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रात में आप सोने से पहले करते हैं तो हो सकता है कि आपसे आपके सोते में आपने आपके मुंह से ये बातें निकली हों और आपकी जो बहुत करीब की जो फीमेल है उन्होंने ये बातें सुन ली हैं, तो उन्होंने जो आपको नॉर्मल मोहब्बत देनी थी उससे ज़्यादा मोहब्बत दी है कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं ख़राब ना हो जाए। आपको उसी पर्सनैलिटी की वजह से आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल बहुत की है और अब आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, लेकिन अब अपनी दिल की बात आप किसी को नहीं बता पाते। अपने इस जो आपका ट्रॉमा है कह सकते हैं, उसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। हर चीज़ करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन क्योंकि आप जो है वो बोल देते हैं और बात भी कर लेते हैं, तो इस वजह से इतनी आपकी हालत ख़राब नहीं है। ठीक है, जितनी खूबसूरत इंसान की आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है। आपके अंदर एक खौफ हर वक्त रहता है कि लोग आपकी शक्ल की वजह से आपको छोड़ देंगे, इसलिए आप हर जगह जो है वो ओवरवर्क करते हैं। ठीक है, आप हर जगह अपना काम एक्स्ट्रा करते हैं कि आपकी काम की वजह से, आपकी आदतों की वजह से आपका हेल्पिंग नेचर इतना अच्छा हो जाए कि लोग आपको छोड़ के ना जाएं। लेकिन आपके दिमाग में ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग हर वक्त रहती है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है या आप में कोई कमी है, तो उसकी वजह से लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये आपकी सोच है, लोगों की ये सोच आपके बारे में नहीं है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। एडवांटेज आपका क्या है, मैं यही देख रही हूँ कि एडवांटेज ये है कि इन सारी सिचुएशन ने आपको एक तो मेहनत करना सिखाया है, दूसरे आपको मोहब्बत बहुत मिली है, तीसरे आप बहुत मेहनती इंसान हो गए हैं अपने लुक्स की वजह से कि मैं अपना काम इतना अच्छा कर लूँ कि लोगों को मेरी लुक्स पे ध्यान ही ना जाए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या बात है, एडवांटेज 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सन की एनर्जी आपकी उसमें भी आई है। ठीक है, आपने अपने जज्बात लोगों से छुपा के रखे हुए हैं, ये बात आपने बहुत ज़्यादा छुपाई है। और दूसरे ये कि आपने मनी पे अपनी बहुत मेहनत की है, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत मेहनत की है आपने कि आप किसी भी तरीके से अमीर हो जाएं। ठीक है, और हो सकता है कि आप जब अमीर हो जाएंगे तो लोग आपके लुक्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे, आपका पैसा नज़र आएगा उनको। ये बात आपको समझ में आ गई है और हो सकता है शायद आपने दूसरे मुल्क में ट्रैवल भी कर लिया हो, आपने अपना कल्चर बिल्कुल चेंज कर लिया है। जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं उस कल्चर में अब आप नहीं रह रहे हैं। आपने दूसरे कंट्री में जॉब की है और वहाँ से आपने फाइनेंशियली बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, ये एक मैसेज है। और आप मेहनत के साथ जो है वो
अमल पे भी यकीन करना जानते हैं, यानी कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से आपको पैसा चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपकी बहुत अर्ली एज में आपको समझ में आ गई थी और इस वजह से अब आप बड़े स्टेबल हैं और आपको ये बात पता है कि पैसा हो तो लुक्स कोई मायने नहीं रखती, लोग पैसे के पीछे आते हैं। ठीक है, बड़े पैशनेट हैं आप, और एक एज तो आपकी डेफिनेटली हो गई है, यानी कि जिस एज में आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी उस एज से आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अब आपके पास पैसा है तो सब कुछ है और सन की एनर्जी में है। एडवांटेज अगर मैं आपका देखूं तो आपने अपनी सारी चीज़ों पे एडवांटेज आपको यही मिला है, एक तो बहुत मोहब्बत मिली है, दूसरे आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई कि आपने अपनी दुनिया खुद बनानी है। ठीक है, तो कैसे भी बनानी है, पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, वो आपने कर लिया है और आप सन की एनर्जी में हैं और अपने आप को बहुत कामयाब महसूस करते हैं। सिर्फ एक खौफ आपके साथ रहता है कि लोग आपको आपकी शक्ल की वजह से छोड़ ना दें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है मेरे व्यूवर का, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर जो नॉर्मल पर्सनैलिटी रखते हैं उनका डिसएडवांटेज क्या है। ओके, पेज ऑफ कप, 8 ऑफ कप। ओके, जो अच्छे हैं उनको भी लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि वो बहुत अच्छे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी इसलिए छोड़ दिया गया कि वो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल थे। यानी कि दुनिया किसी हाल में किसी को खुश होना देख नहीं सकती। बहुत छोटी सी ऑफ़र करते हैं लोग आपको, आपकी पेरेंट्स की वजह से, कि आपकी जो पेरेंट्स है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसके साथ तो थोड़ा सा भी कर दो तो ठीक है। ठीक है, ये वाली जो है डिसएडवांटेज आपके साथ ये है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी, 2 ऑफ कप। अच्छा जनाब, डिसएडवांटेज जो है वो ये है जनाब कि आपको देने वाला तोहफ़ा जो बड़ा तोहफ़ा होता है वो नहीं दिया जाता, कोई छोटी सी गिफ्ट जो है वो आपको दे दी जाती है कि इसके लिए तो बस यही ठीक है। सही है ना, इसके लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बातें आपने बहुत सुनी हैं, आपको बहुत सारे लोगों ने हर जगह, यानी कि सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने ख़ानदान में नहीं, आपने जॉब्स पे, यानी कि जब भी किसी से भी आपकी पहली मुलाकात हुई है तो उसने आपके लुक्स पे ज़रूर बात की है। ठीक है, आपके मुंह पे भी की है और कोई घबराया नहीं है। ठीक है, इस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट किया है, एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आया है कि इन सारी चीज़ों से मुझे छुटकारा कैसा मिलेगा, मुझे ऐसा क्या करना है कि एक मेरे अंदर जो है ये बातें ना सुननी पड़े, मुझे ये बातें ना सुननी पड़े कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा मैं क्या करूं। तो वो जो आपने काम किया, हो सकता है कि आपको बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी भी आप नहीं पहचान पाए, आपने उनको भी छोड़ दिया जो बहुत मोहब्बत से आपसे मिले और बहुत मोहब्बत से आपसे बात की। हो सकता है ये आपके लवर भी हों, तो आपको अपने लवर पे भी डाउट है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा या कर रही, ये मेरे साथ हमदर्दी कर रही है। आपको ये डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है अपने लवर पे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर को इनकी मर्ज़ी का इंसान मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्योंकि मैंने जो बहुत खूबसूरत हैं उनके लिए भी पूछा है तो मैं आपके लिए भी पूछूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, जो मेरे व्यूवर हैं उनको उनकी मर्ज़ी का इंसान मिलेगा या नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड और लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जनाब, आखिर में आ रहा है द हेरोफेंट। उसकी रीडिंग, उनकी रीडिंग में भी द हेरोफेंट था और आपकी रीडिंग में भी हेरोफेंट है। जनाब, आप की ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा, लेकिन जब आप बहुत बेटरनाइज हो जाएंगे, आप बहुत मेहनत कर चुके होंगे, एक एज हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन जो पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी वो बहुत करेज के साथ आएगी और इसको पहचानना आपका काम है। ठीक है,
9 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या तो हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, लेकिन आपकी एज एक हो गई है, ठीक है। आप थोड़े से मुझे अपनी एज वाइज, यानी कि आप सोचें कि 25-27 में नहीं है, आप 35-36 तक की एज अगर आप कर लें कि आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है आपके लुक्स की वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, पैसे अर्न करने के लिए भी, अपना कैरियर बनाने के लिए भी, क्योंकि आपने सारा ध्यान जो है वो अपने कैरियर और अपने मनी पे लगा दिया था। तो उस वजह से आपकी एज जो है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। जब आपके ये पार्टनर आपको मिलेंगे, आपके जैसे ही और आपको इनकरेज करने वाले भी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज पे जब आप होंगे, तब इसके बाद जो है वो आपको आपके पार्टनर मिलेंगे और यकीनन आपकी शादी फिर उनसे ही होगी। और हो सकता है कि वो स्टार हों, और यानी कि हीलर होंगे। वो जो आपके पार्टनर हैं वो एज अ हीलर आपसे मिलेंगे, और उनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में वाकई अच्छे लोग भी होते हैं जो लुक से ज़्यादा आदतों को देखते हैं। तो ये है रीडिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं तो आपके साथ क्या आपको एडवांटेज मिले, क्या डिसएडवांटेज रहे, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या एडवांटेज मिला इससे और क्या डिसएडवांटेज रहा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।